हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी नेस्ट। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है, एक याद दहानी कि मोहब्बत, कुर्बानी और बुजुर्गों की हिकमत इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। दूर पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव था। गांव इतना दूर था कि शहर की आवाज़ कभी वहां तक नहीं पहुंचती थी। सुबह की पहली रोशनी जब पहाड़ों के ऊपर से फिसलकर खेतों पर गिरती तो सब कुछ सोना जैसा चमक उठता। इसी गांव के किनारे पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था एक गरीब जवान, इसामू। इसामू की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी ना पैसा। बस पहाड़ों की ढलान पर एक छोटा सा टुकड़ा था जहां वो अपनी बुजुर्ग माँ के साथ मिलकर खेती करता था। उनकी जिंदगी सख्त थी लेकिन सुकून भरी। उसकी माँ कमजोर थी लेकिन उसकी सोच पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत। वो इसामू की रहनुमा थी, उसकी टीचर, उसकी दोस्त, उसकी दुनिया। लेकिन सुकून ज्यादा देर तक कायम ना रह सका। एक दिन शहंशाह का हुक्म गांव तक पहुंचा। बादशाह, जो अपनी सख्ती और बेरहमी के लिए मशहूर था, ने ऐलान किया, मुल्क के तमाम बुजुर्ग लोग बेकार हैं, वो सिर्फ बोझ हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाए। ये हुक्म बिजली की तरह गिरा। गांव में खौफ फैल गया। कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। सिपाही घर घर जाकर बुजुर्गों को ले जा रहे थे। इसामों का दिल टूट गया। उसकी माँ सिर्फ उसकी माँ नहीं थी, वो उसकी रोशनी थी। उसकी हर कामयाबी के पीछे उसका मशवरा होता था, हर मुश्किल में उसका सब्र होता था। इसामों के सामने दो रास्ते थे। बादशाह का हुक्म माने या अपनी माँ को बचा ले। उसने फैसला कर लिया। वो बादशाह का वफादार रियाया हो सकता था लेकिन अपनी माँ का गद्दार कभी नहीं बन सकता था। उस रात उसने फैसला किया कि सुबह होने से पहले वो अपनी माँ को पहाड़ों में छुपा देगा। उसे याद आया एक पुरानी वीरान झोपड़ी जो कभी उसने पहाड़ी सफर के दौरान देखी थी। शायद वो उनका पनाहगाह बन सकती थी। सुबह होने से पहले, जब आसमान अभी नीला सा था, इसामू ने अपनी माँ को पीठ पर उठाया। सफर शुरू हो गया। उसे नहीं पता था कि ये सफर सिर्फ पहाड़ों का नहीं बल्कि उसकी हिम्मत और मोहब्बत का इम्तिहान भी था। पहाड़ी रास्ता सीधा नहीं था। पत्थर, कांटे और तेज चढ़ाई, हर कदम मुश्किल था। इसामू का पसीना बह रहा था, उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उसे सिर्फ एक चीज का ख्याल था, मैं अपनी माँ को बचाऊंगा। मगर इसामू को एक बात का इल्म नहीं था। उसकी माँ, जो उसकी पीठ पर थी, चुपचाप छोटी छोटी शाखें तोड़कर रास्ते में गिरा रही थी। वो अपने लिए नहीं कर रही थी, वो अपने बेटे के लिए कर रही थी। उसे डर था कि कहीं उसका बेटा वापस जाते वक्त रास्ता भूल ना जाए। शाम तक वो पुरानी झोपड़ी तक पहुंच गए। झोपड़ी टूट चुकी थी, दीवारें कमजोर थीं, लेकिन पनाह के लिए काफी थीं। इसामू ने पत्ते जमा किए, अपनी माँ के लिए बिस्तर बनाया। जब रुखसत का वक्त आया, उसकी माँ ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वापस जाते वक्त शाखों को देखना, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है। इसामू ने पहली दफा देखा, उसकी माँ के हाथ जख्मी थे, उंगलियों पर खून था, छालों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दुआ थी। इसामू टूट गया। उसे एहसास हुआ, सैक्रिफाइस सिर्फ उसने नहीं दिया था, उसकी माँ ने भी दिया था। उस दिन के बाद हर रोज वो पहाड़ चढ़ता, खाने का सामान, पानी और लकड़ी लेकर जाता। दिन में खेती करता, रात को छुपकर पहाड़ चढ़ता। ये सिलसिला चल रहा था कि एक दिन बादशाह ने नया हुक्म जारी कर दिया, हर रियाया को राख से बनी रस्सी लाकर दो। सब हैरान, राख से रस्सी, ये नामुमकिन था। गांव में मायूसी छा गई। इसामू ने जब अपनी माँ को बताया, वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, पहले भूसे की रस्सी बनाओ, फिर उसे पत्थर पर रखकर हवा के बगैर जलाना। भूसा जल जाएगा लेकिन राख उसी शक्ल में रह जाएगी। इसामू ने वैसा ही किया। रात को हवा रुकने का इंतजार किया, रस्सी जलाई। सुबह तक राख की रस्सी तैयार थी, बिल्कुल वैसे ही जैसी माँ ने कहा था। इसामू ने उसे बादशाह के सिपाहियों को दे दिया। सब हैरान रह गए, ये कैसे मुमकिन हुआ। और फिर बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। दरबार शानो शौकत से भरा था। बादशाह तख्त पर बैठा था, उसकी आंखें तीखी थीं। तुमने ये कैसे किया? उसने पूछा। इसामू के पास दो रास्ते थे, झूठ बोल सकता था या सच कह सकता था। उसने सच चुना। ये मेरी बुजुर्ग माँ की हिकमत थी, मैंने उन्हें छुपा रखा है, वो ही मेरी मदद करती रही हैं।
दरबार में सन्नाटा छा गया। इसामू ने सर झुका लिया। उसे सज़ा का इंतज़ार था, मगर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। बादशाह की आंखों में नरमी आ गई। मैं समझता था बुज़ुर्ग बोझ होते हैं, उसने धीमी आवाज़ में कहा। आज मुझे एहसास हुआ कि वो तो सबसे बड़ी दौलत है। उसने अपना पुराना हुक्म वापस ले लिया। आज से कोई बुज़ुर्ग सज़ा का मुस्तहिक नहीं, बल्कि उनकी इज़्ज़त की जाएगी। जो अपने वालिदैन की खिदमत करे वो मेरी नज़र में सबसे कीमती रियाया है। इसामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ को वापस घर ले आया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और उस दिन के बाद मुल्क में बुज़ुर्गों को इज़्ज़त और मकाम दिया गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी: हिकमत उम्र के साथ आती है, मोहब्बत डर से ज़्यादा ताकतवर होती है, और जो अपने वालिदैन की कदर करता है वो कभी घटा में नहीं रहता।